नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज अपन बात करेंगे जीओसी का जो दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें अपन बात कर, देखो पहला पार्ट जो मैंने बताया था वहाँ अपन ने क्या क्या पढ़ते एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ अपन ने पढ़ा था समास बंद विदलन। समास बंद विदलन। दूसरा अपन ने पढ़ा था विषमाश बंद विदलन। और तीसरा पढ़ा था मुक्त मूलक। और चौथा पढ़ा था कार्ब धनायन। और पांचवा पढ़ा था कार्ब ऋणायन। इनके बारे में जो भी पिछले वीडियो में देखा था, आने वाले सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। आगे आज बात करते हैं। आज बात करेंगे अभिकर्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। देखो दो प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। एक होता है लुईस, देखो होते तो मेनली होते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक नहीं, लेकिन पहले इनको समझते हैं। एक होता है लुईस अम्ल। लुईस अम्ल क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या ये जो होते हैं वो होते हैं लुईस अम्ल, होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म इनकी ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उनका अष्टक क्या होगा? जो ऑक्टेन होता है वो क्या होता है? अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है, पूर्ण नहीं होता है। इनके ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। धनाभिषिक्त स्पीसीज जैसे जैसे अष्टक अपूर्ण वाली कौन कौन सी होती है? ये होती है AlCl3, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, BF3। ये अष्टक अपूर्ण वाली क्या होती है? लुईस अम्ल होती है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। धनावेशित स्पीसीज की बात करें तो Ag+, Cu+, NH4+, NO2+, I+, CH3+ और H2O+, ये सारी होती है लुईस अम्ल होती है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये क्या होते हैं? लुईस अम्ल होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अष्टक का प्रसार करने वाले, अष्टक का प्रसार करने में असमर्थ होती है, वो भी लुईस अम्ल की तरह कार्य करती है। SO2, SO3, SO2, SO3 और PCl3, ये जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? किसकी तरह? लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। फिर आता है लुईस क्षार। लुईस क्षार में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की, डोनेट करने की नेचर होती है, डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। अष्टक तो कंप्लीट होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। आगे बात करें कि इनके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है। जैसे H2O है, NH3 है, PH3 है, ये ROR जिसको कहते हैं ईथर, ROH एल्कोहल है, RNH2 एमीन होता है, और डाई एमीन होता है, और 1 डिग्री एमीन वाला होता है डाई। और आगे बात करें ऋणावेशित। ऋणावेश के अंदर Cl-, CN-, NH2-, NO2-, OH-, ये Br-। जितने भी ऋणावेश होते हैं वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ये वाले जो ऋणावेशित होते हैं वो लुईस क्षार, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती नहीं। इलेक्ट्रॉन होते हैं अष्टक रूप पूर्ण, उस पर भरा हुआ होता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कौन सा नाभिक्स नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोफिल। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऊपर अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ होती है? लुईस अम्ल होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, अतः ये इलेक्ट्रॉन प्रेमी होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। अब आगे बात करते हैं। तो इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रेमी होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक वाले स्थान, जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा वहाँ पर ये जाके क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। आगे बात करें, ये धनावेशित या उदासीन लुईस अम्ल होते हैं। धनावेशित भी होते हैं, उदासीन उदासीन भी हो सकते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। धनावेशित इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन कौन से होते हैं? H+ होता है, X+ होता है, R2CH होता है, R3C होता है, RCO, NO2+, ये सारे क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं R2 और Rn2, ये जितने भी होते हैं NO+ होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। फिर धनावेशित हो गए उदासीन के अंदर BeCl2, BF3, FeCl3, BrF3, ZnCl2, AlCl3, SnCl4 जो ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। आगे बात करते हैं नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अभिकर्मक। नाभिक स्नेही, अब नाभिक स्नेही होते हैं वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेमी होता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो स्थायी नाभिक चाहिए, और वहाँ जाके ये जुड़ जाते हैं। आक्रमण इलेक्ट्रॉन घनत्व जहाँ पर कम होता है, जहाँ पर धनावेश होता है, वहाँ जाकर ये जुड़ जाते हैं। ऋणावेशित होते हैं और उदासीन लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह? लुईस क्षार की तरह। ऋणावेशित नाभिक स्नेही H-, F-, Cl-, Br-, जितने भी हैलोजन होते हैं, OH-, C2H5O-, C2H5, C6H5O-, जितने भी ऋणावेशित होते हैं वो क्या होते हैं? नाभिक स्नेही होते हैं। RCOO-, NH2-, RNH-, R2N-, ये सारे उदासीन नाभिक स्नेही में H2O है, ROH है, ROR है, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सारे क्या किसके अंतर्गत आते हैं? ये R3N, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम के अंदर। तो ये R3N है, वो क्या है? उदासीन नाभिक स्नेही होते हैं। जितने भी नाभिक स्नेही होते हैं वो हमेशा लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं, और इस प्रकार के अंदर कार्बनिक अभिक्रियाओं के टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है? जो मुख्य रूप से मेन टाइप्स की रिएक्शन होती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी योगात्मक अभिक्रिया, तीसरी विलोपन अभिक्रिया और चौथी पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है जो आपको पढ़नी होती है, और यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से आएगा। 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा वो इस वीडियो में बात करते हैं। पहली अभिक्रिया आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक में से एक परमाणु अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देता है। एक परमाणु होगा वो दूसरे परमाणु को वहाँ पर हटा के और खुद उसकी जगह जुड़ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापित। देखो एक ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, और ईजी लैंग्वेज ही आप अपने उसमें अपने को लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं रखना है। रिएक्शन क्या होती है और कैसे जब क्या प्रोडक्ट बनता है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक में से एक परमाणु है वो अन्य परमाणु को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है, वहाँ से हटा देता है। ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो मेनली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरी आती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, तीसरी आती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। इन तीनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और आपको तीनों अभिक्रियाओं के बारे में जानना है। ये तीनों अभिक्रियाएं क्या होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं, इन एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब ये 2 प्रकार की होती है। कौन होती है? एक होती है SN1, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 होती है, और दूसरी होती है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 होती है। SN1 और SN2। फिर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन या एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया होती है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और मुक्त मूलक जो अपन ने पिछले हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? एल्केन का हैलोजनीकरण किया था, और हैलोजनीकरण क्रिया द्वारा एल्केन की प्रत्येक हाइड्रोजन को वहाँ से हटाया था। तो ये वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है?
मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे बात करें तो एक एक करके इन अभिक्रियाओं को तीनों को पढ़ना। ये आपको ध्यान रखनी है कि नाभिक स्नेही किसकी मुख्य अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन किसकी है और मुक्त मूलक की तीनों किसकी है। इसको एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। अब पहले अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया होती है। यह एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यह एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया होती है। आक्रमणकारी समूह होता है वो क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है। ऋणावेशित स्पीशीज, अब नाभिक स्नेही है तो ऋणावेशित स्पीशीज होगा। अब ऋणावेशित है तो वो क्या होगा, लुईस क्षार होता है उसके अंदर, वो लुईस क्षार होता है और वो क्या करता है उसके ऊपर अभिक्रिया करता है। देखो एल्किल हैलाइड के ऊपर ये OH की क्रिया, ये लुईस क्षार है, नाभिक नहीं है, आक्रमण करता है तो ये अल्कोहल बन जाएगा, ये X- निकल जाएगा। तो यहाँ ये X का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है, ये नाभिक नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया दो, ये अभिक्रिया दो, यह अभिक्रिया दो प्रकार की क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। एक SN1 एक अणुक नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक SN2 क्रियाविधि होती है। SN1 होती है और SN2 होती है। ये एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और SN2 एल्किल हैलाइड। SN1 है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया, SN1 होती है वो 1 डिग्री एल्किल। आगे पढ़ते हैं इसको, देखो SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया या एक आणुक नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया होती है SN1 अभिक्रिया होती है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया होती है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, एक आणुक SN1 अभिक्रिया होती है। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की जलीय KOH से क्रिया करवाई जाती है। तो अभिक्रिया जो संपन्न होती है वो एक आणुक नाभिक नहीं प्रतिस्थापन क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। ये CH3, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और इसके ऊपर KOH जलीय KOH की क्रिया करवाई जाएंगी। तब ये क्या होगा, इस Cl का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, इस OH के द्वारा हो जाता है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा KCl, ये वाला K और ये वाला Cl, ये KCl निकल जाएगा और ये OH है वो इस कार्बन से जाकर जुड़ जाता है। तो ये CH3 और ये यहाँ के देखो OH जुड़ गया। अब यहाँ पर इसका देखो नाभिक से नहीं ने इसका प्रतिस्थापन किया है, इसलिए इसको एक अणु का प्रतिस्थापन हुआ है। इस अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए इसको एक अणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया की दर होती है वो केवल इस एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं इस अभिक्रिया के बारे में कि एक अणुक SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर होती है वो इस एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। नाभिक स्नेही की सांद्रता पर इस वेग का कोई प्रभाव नहीं। नाभिक स्नेही, ये जो नाभिक स्नेही होता है इसकी सांद्रता का इस अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तीसरा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और SN1 अभिक्रिया में रासायनिक मिश्रण प्राप्त होता है। ये 4 पॉइंट, ये 4-5 पॉइंट है जो इस अभिक्रिया के बारे में आपको ध्यान रखने होते हैं। अगला पॉइंट है कि यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद के अंदर क्या होगा, ये जो प्रथम पद होता है वो अभिक्रिया का धीमी गति का पद होता है, स्लो पद होता है, मंद गति का पद होता है, वेग निर्धारक, इस अभिक्रिया का गति निर्धारक पद होता है, उत्क्रमणीय पद होता है। उत्क्रमणीय का मतलब वापस क्या बन सकता है, अभिकारक क्रिया करके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से वापस अभिकारक बन सकते हैं। यहाँ देखो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये मंद गति का पद होगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक Cl माइनस आयन निकल जाएगा, Cl माइनस आयन निकल जाएगा। अब जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो उसके ऊपर कौन सा, ये इसके अंदर कौन सा बंध विदलन होगा, विषमाश बंध विदलन होगा। विषमाश बंध विदलन से कार्ब धनायन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखो ये कार्ब धनायन बन गया। ये कार्ब धनायन होता है वो sp2 संकरित होता है और यहाँ पर देखो इसकी आकृति या समतलीय होती है। यहाँ पर ये पहले पद के अंदर क्या होगा, ये मंद गति का पद होगा, गति निर्धारक पद होता है और इसके अंदर किसका निर्माण होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। दूसरा पद तीव्र गति का पद होता है और इसके अंदर जो कार्ब धनायन बना है उसके ऊपर नाभिक नहीं आक्रमण करता है और क्या बना देता है, उत्पाद बना देता है। तो दो पद होते हैं, प्रथम पद मंद गति का पद, वेग निर्धारक पद, उत्क्रमणीय पद।
इसके ऊपर कार्बोधनायन का निर्माण होगा। और द्वितीय पद होता है वो तीव्र गति का, तेज गति का पद होता है, और उसके ऊपर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और क्या बनता है, उत्पाद बनता है। SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। SN1 में एल्किल हैलाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि कौन से एल्किल हैलाइड होते हैं जो SN1 अभिक्रिया अत्यधिक क्रियाशीलता से देते हैं। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं वो सबसे अधिक देते हैं, उसके बाद में 2 डिग्री वाले देते हैं, और उसके बाद में 1 डिग्री वाले देते हैं। ये एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN1 अभिक्रिया के प्रति 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और एल्किल हैलाइड, ये SN1 अभिक्रिया के प्रति इनका क्रम होता है। फिर यहाँ छोटी सी बातें और लिखी गई है कि SN1 अभिक्रिया की दर निम्न कारकों पर निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एल्किल हैलाइड की संरचना। अब एल्किल हैलाइड की संरचना, ये जो SN1 अभिक्रिया है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, वो अधिक प्रबलता से देते हैं। विलायक की प्रकृति, ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में SN1 अभिक्रिया संपन्न होती है। अवशिष्ट समूह की प्रकृति, अवशिष्ट समूह RI जो हैलाइड है, हेलोजन है, वो RI, RBr, RCl और RF, ये वाले इनके क्रम होता है। ये 4 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट अभिक्रिया की दर इन कारकों के ऊपर निर्भर करती है। आगे बात करते हैं अवशिष्ट समूहों की क्रियाशीलता होती है I, Br, Cl और F, ये अभी ऊपर पढ़ा है। फिर आती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। अब ये SN2 अभिक्रिया है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया होती है। SN2 किसकी होती है, 1 डिग्री एल्किल, और SN1 किसकी थी, 3 डिग्री एल्किल थी। मैथिल क्लोराइड की जलीय KOH के साथ क्रिया, ये मैथिल क्लोराइड इस जलीय KOH के साथ क्रिया, इस K का ये Cl और ये KCl निकल गया, और ये OH और CH3 जुड़ गए, CH3OH बन गया। अभिक्रिया के वेग, अब इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की क्रियाशीलता पर निर्भर, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। किसके ऊपर, RX और नाभिक स्नेही, एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की क्रियाशीलता पर ये निर्भर करता है। फिर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, इसके अंदर विन्यास का रिटेंशन हो जाता है, विन्यास का व्युत्क्रम हो जाता है। वेग निर्धारक पद में 2 अणु, इस अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए ये द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब उत्पाद का विन्यास, क्रियाकारक के विपरीत प्रतिपन, जिसको क्या कहते हैं, वॉल्डन प्रतिपद कहते हैं। उत्पाद का विन्यास हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जस्ट उल्टा उत्पाद बनता है, जो क्रियाकारक होता है उसका उल्टा उत्पाद बनेगा, जिसको कहते हैं विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिपन हो जाता है, जिसको वॉल्डन प्रतिपन कहते हैं। क्रियाविधि एक ही पद में संपन्न होती है। जो SN1 अभिक्रिया थी वो 2 पदों में संपन्न हो रही थी, और यह अभिक्रिया एक ही पद के अंदर संपन्न होती है। देखो यहाँ से आक्रमण, नाभिक स्नेही का जो आक्रमण होता है उसको बैक अटैक कहते हैं, पीछे से नाभिक स्नेही क्रियाकारक के आक्रमण करता है, संक्रमण अवस्था बनती है। यहाँ पर देखो एक बंध टूटता है और दूसरा नया बंध बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। और विन्यास देखो, इस क्रियाकारक का विन्यास है वो पूरा पलट गया, इसलिए इसको वॉल्डन प्रतिपन कहते हैं। एल्किल हैलाइडों की SN2 की प्रतिक्रियाशीलता 1 डिग्री सबसे अधिक देगा, फिर 2 डिग्री देगा, फिर 3 डिग्री देगा। तो ये मैथिल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, SN2 की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम I, Br, Cl और F, ये हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम होगा। दुर्बलतम क्षार अच्छे अवशिष्ट समूह होते हैं, अतः निष्कासन का क्रम I - Br - Cl - F-। फिर आता है SN2 अभिक्रिया की दर निम्न कारकों पर निर्भर करती है। एल्किल हैलाइड की संरचना, जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं वो आसानी से SN2 अभिक्रिया देते हैं। फिर आता है नाभिक स्नेही की सांद्रता एवं क्रियाशीलता, नाभिक स्नेही की सांद्रता और क्रियाशीलता दोनों होती है, वह SN2 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। फिर आता है विलायक की प्रवृत्ति, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। SN2 में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक थे, यहाँ पर ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक होते हैं, वो SN2 अभिक्रिया देते हैं। अवशिष्ट समूह की प्रकृति I, Br, Cl और F, ये अवशिष्ट समूह की प्रवृत्ति होती है। देखो यहाँ से आपको 2 अभिक्रियाएं ध्यान रखनी है, SN1 रखनी है और SN2 रखनी है, और उसके साथ में क्या रखना है, नाभिक स्नेही अभिक्रमण और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमण, इन दोनों को ध्यान रखना है। 1 से लेकर 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर आगे वाली वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो आगे की अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अपन ने बात कर ली है। एक SN2 एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी
द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन दोनों को देख लिया है। आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, अगली अभिक्रिया जो बाकी बची है उनकी बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।